अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के सबसे ज़बरदस्त घरेलू टोटके। कोई भी सालन हो, इसका जायका खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हमेशा आखिर में इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा कुटा धनिया और हरी मिर्च चॉप करके ज़रूर डालें। खीर बनाते वक्त ये टोटका ज़रूर आजमाएं। खीर खाने के बाद सब आपकी वाह वाह करेंगे। खीर बनाते वक्त अक्सर खीर नीचे से लग जाती है, जिसके बायस जलने की बदबू आने लगती है। तो सबसे पहले देगची में थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लें और फिर ये पानी फेंक दें। अब इस देगची में दूध डालकर उबालें और खीर बनाएं। खीर नीचे से लगेगी नहीं और सही बनेगी। हमेशा खीर बनाते वक्त याद रखें कि इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दें, तो खीर का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है और बिल्कुल शादियों वाली जायकेदार खीर बनकर तैयार होती है। हरे पत्ते वाली सब्जियों को कई दिनों तक ताज़ा रखने के लिए इसको हमेशा साफ़ करके धोकर खुश्क करके किसी अखबार या कागज़ या तौलिए में लपेट कर फ्रिज में रखें। ये ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेगी। चिकन पकाते वक्त अगर इसकी बोटियां टूट जाती हों तो इसको पकाने से पहले थोड़ा सा फ्राई कर लें, इससे बोटियां टूटेंगी नहीं। बेहतरीन और मज़ेदार कोफ्ते बनाने के लिए हमेशा चर्बी वाला गोश्त लें, इससे नरम और मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। इसके अलावा अगर कोफ्ते के मिक्सचर में डबल रोटी के स्लाइस को भिगा कर और तोड़ कर डाल दिया जाए और फिर कोफ्ते पीस कर बनाकर तले जाएं तो ये टूटेंगे नहीं। जायकेदार चाय बनाने के लिए कभी भी कहवे को बहुत ज़्यादा मत पकाएं, क्योंकि ज़्यादा पकाने से कहवे का जायका ख़राब हो जाता है, जिससे चाय कड़वी बनती है। चाय बनाते वक्त अगर इसमें थोड़ा सा खुश्क दूध या फिर कंडेंस मिल्क डाल दिया जाए तो चाय बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बिरयानी उस वक्त तक जायकेदार नहीं लगती जब तक इसके चावल खिले खिले और लंबे ना हों। चावलों को खिला और अच्छा बनाने के लिए चावल को उबालते वक्त हमेशा इसमें थोड़ा सा सिरका ज़रूर डाल दें और बिरयानी को दम से हटाने के बाद फ़ौरन चम्मच से मत चलाएं, बल्कि 2-3 मिनट इंतज़ार करें और इसके बाद हल्के हाथ से चम्मच चलाएं। चावल खिले खिले बनेंगे और साथ ही साथ टूटेंगे भी नहीं। कच्चे दाल चावल को कीड़ा लगने से बचाने के लिए इसमें 2 से 3 अदद लौंग और तेज़पात रख दें। अगर सालन पकाते वक्त जल जाए तो इसको दोबारा ठीक करने के लिए इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया जाए तो जायका बेहतर हो जाता है और जले हुए का जायका भी नहीं आएगा। और दही डालने से जले हुए सालन का जायका खुशगवार हो जाएगा और जलने की महक भी ख़त्म हो जाएगी। शलजम की सब्ज़ी का कड़वापन दूर करने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी पकाते वक्त डाल दी जाए तो शलजम का जायका भी बेहतर हो जाता है और कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। बेचैनी, गुस्सा, घबराहट को दूर करने के लिए शहतूत खाएं। ये फल तबीयत को सुकून मुहैया करने का सबब बनता है। आजकल खरबूजे का सीज़न है। खरबूजे के छिलके धूप में सुखाकर पीस कर महफूज कर लें। गोश्त को फ़ौरन गलाने के लिए खरबूजे के छिलके का पाउडर सिर्फ 2 से 3 चुटकी डाला जाए तो गोश्त फ़ौरी तौर पर गल जाता है। जौ का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और जौ का पानी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने का सबब बनता है। वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।